हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो पर। जो एक स्टोरी है गांव की एक लड़की, एक दर्द भरी कहानी। गांव की एक लड़की राजस्थान के एक गांव में राधिका नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उसका घर का खर्चा चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधिका को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। और राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का राधिका से बेहद प्यार करता था और राधिका के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में राधिका की लकड़ियाँ बिकवाने पहुंच जाता था। राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो राधिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी को यह कहकर राधिका की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। गांव की एक दिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और यह कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की यह बात सुनकर किशन बहुत उदास होता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ी बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया और उस दिन राधिका की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी थीं और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थीं। अब राधिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थीं। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी हैं और घर का खर्च कैसा चलेगा। ये सोचकर वह घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी।
जल्दी किसी तांगे वाले को बुला लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। राधिका अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई। वो दौड़ी दौड़ी किशन के घर पहुँचे। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। गांव की तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी राधिका कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल लेता है और रेडी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधिका के पिता की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधिका के पिताजी को किशन और उसके दोस्त रेडी पर लेटा कर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होंगी। तभी किशन कहता है कि राधिका, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो राधिका से कहते हैं कि बेटी, तुम किशन से चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि राधिका, किशन ही हम सबको यह कहता है कि तुम सब राधिका से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधिका, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाई लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है कि मैंने हमारे पिताजी की सभी दवाइयाँ
ले ली हैं और डॉक्टर से भी छुट्टी दे दी। तो कोई है तो नहीं बाथरूम में, ये लाइन तो नहीं लगी बाहर। चलो अब घर चलते हैं। बाथरूम में अब सुबह के 6 बज चुके बाथरूम में थे। हॉस्पिटल के बाहर देखो ये मच्छर अंदर जाने की फिराक में ही तांगे वाला खड़ा अंदर हुआ जाना था। नहीं आ रहा है। देखो सबसे किशन लास्ट है ना, कल ब्रश ने पापा अपने ने किया दोस्त था से तो कहा तब से ना पेस्ट कि ही नहीं तुम मिल रही है मम्मी। और अभी जब मैंने पापा को रेडी पूछा कि घर आपने पर पेस्ट पहुंचा कहाँ पे रखी देना। है, तो पापा बोल मैं रहे मुझे तांगे नहीं से पता है। तो राधिका वही के तो मैंने पिता वही बोला, को पापा बोल रहे घर मुझे नहीं छोड़ पता, तो क्या आता करूं मैं, हूँ। नई पेस्ट लेके आऊं दुकान से। राधिका चलो मैं किचन चली से दुकान, यहाँ पे बहुत बस खुश कुछ खाने के लिए भी लेके आऊंगी। क्या थी क्या लाना है देखो, पार्ले जी किशन ने बिस्किट, यार मैं क्या मेरी बताऊं, यहाँ का सहायता पार्ले की। जी बिस्किट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है चाय के साथ। देखो ऐसे यहाँ से इतने जाना है, में वो जो दिख रहा है वो ना उस सभी साइड, घर वहाँ पे है दुकान। पहुंच और देखो यार जाते मेरा हैं पिंपल अभी तक और नहीं किशन गया, और ये और तांगे ज्यादा वाले बड़ा को हो रहा है पिंपल। छी चलो ठीक है किराया अभी। देकर ये देखो पिताजी ये को रही घर गाँव की दुकान। छोड़ देता है। हाँ कोलगेट तभी कोलगेट किशन कोलगेट जाने लगता है कौन सा वाला है? तो राधिका उसे बाहर ये कौन सा रोककर कोलगेट है? उसका कोलगेट नहीं है, सूर्य है। मंजन है वो, ऐसे मंजन हाथ कर। पकड़कर अच्छा, उससे मंजन माफी ले लीजिए मांगती यार। है ठीक है ये दे दो मंजन, और निरमा और पाउडर कहती है हाँ, कि किशन एक निरमा पाउडर कल दे दो, फिर पार्ले जी से बिस्किट दे तुम दो। मेरी लकड़ियां निरमा बिकवाने पाउडर 10 वाला आ जाना, क्योंकि अब इस बार है तुम्हारे ना मैं बिना थैली अपने साथ मेरा लेके आई हूँ, लास्ट टाइम थैली लकड़ियां नहीं थी। बेचने इतना भर का दो ना इसमें। बिल्कुल भी मन नहीं है। शायद यहाँ पे गांव में और कोई है ना हाँ, कोलगेट क्या पेस्ट शादी वगैरह जो के होता है ना वो नहीं यूज करता, मंजन यूज करता है बाद वो भी पाउडर वाला। तुम अभी वो मुझे दीदी ने बोला ना बाजार सूर्य में मंजन लकड़ियां यूज करते हैं यहाँ पे सब लोग। बेचने देखो भेजोगे। ये आ गए हम लोग घर गांव पर। की एक लड़की की दर्द मम्मी को भी भरी तो कहानी। बताना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट वेस्ट कुछ नहीं मिलता है। ये देखो ये मंजन, सूर्य मंजन। राधिका की ये सूर्य बात मंजन। सुनकर किशन देखना पड़ेगा बाबा मम्मी, वो खुश जो दीदी हो है जाता ना है जो दुकान पे थी, उन्होंने कहता बोला कि है है ना पूरा गांव यही मंजन यूज करता है। हाँ यहाँ पे गांव में ना राधिका, पेस्ट कोई ज्यादा यूज नहीं तुम्हें करता है। मुझसे प्यार हो गया तो है। बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले ना आप ही ब्रश करो, फिर मेरे को बताओ ये उसका कहीं मैं टेस्ट सपना वगैरह तो कैसा है। नहीं ठीक है देख रहा। लाओ, मैंने मम्मी को बोला कि मगर आप ये पहले कैसे इसको हुआ? देखो कैसे लगता है तब ये, राधिका लेकिन हम मैं ही जल्दी से ब्रश कर कहती लेती है हूँ। कि इसको खाना होता है क्या? किशन तुमने टेस्ट करके देख। मेरा दिल अच्छा जीत लिया। कैसा लग रहा है? एक दिन था जब मैं तो मैं आ गई ब्रश करके, और दुनिया देखो के अभी मैं सभी पार्ले जी बिस्किट खा रही लड़कों हूँ, वो से भी बहुत चाय के साथ में, मस्त गर्मा गर्म चाय है। नफरत ये बताना करती तो ये थी। पार्ले जी मतलब इसका मगर जी जो आज है उसका क्या मतलब होता है, बताओ बताओ। मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार अच्छा, और कृष्णा ने हो बोला गया। कि जी का मतलब तब जीनियस किशन होता है। कहता है आपको क्या लगता है बताओ कमेंट में। तो देखो माई अभी बता रही राधिका थी कि है मैं ना जब भी ऐसी लड़की या आज फिर लड़का पैदा बहुत होता है ना खुश तो हूँ बाहर जो बुड्ढे बैठते हैं ना तो वो रोने कि से आज पहचान लेते हैं कि लड़की मुझे पैदा हो मेरा गई या फिर प्यार लड़का। माई मिल बताओ गया। तो। हाँ, मतलब सब बुढ़े और लोग तो मैं पहचान ही लेते रहे। तुमसे वादा लड़के करता होते रहे हूँ तो शांत रहा कि था, मैं लड़की थोड़ा चंचल माना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार लड़की रोए का दे थे। हाँ तुरंत रोई भी धरती की ख्याल तो जोर का रखूंगा। चिल्लानी। तो अच्छा, दोस्तों कुछ नहीं अब तो करे। का ये कहा थे तो राधिका बुढ़े। तो बुढ़े ये कहीं है वो कि अपने आई गई परिवार चूल से पोते वाली। अच्छा, मतलब बहुत लड़की प्यार पैदा हो गई था। तो चूल पोते वाली आ गई, हाँ मतलब चूल्हा इसलिए जलाने वाली, हाँ, चूल्हा उल्हा करने चूल्हा वाली। ऐसा जीवन अच्छा साथी अच्छा, कोई ये नहीं कहता क्या कि लड़की हो गई मिला तो भाई झांसी की जो रानी आ गई? उसके साथ साथ हाँ? उसके भी नहीं तब नहीं अब भैया हो, परिवार कोई तो का शहर होए, गाय ध्यान जाए, रखेगा। ढोल नगारा बाजे, बधावा आए। लड़का हुआ है तो इतना कि बोलते हैं। राधिका और अच्छा। किशन लड़की की हुए तो उनके प्रेम लिए कुछ कहानी। नहीं। और जितना लड़की करत थी हाँ, उतना लड़के छोरों करी है। नहीं दोस्तों लड़की हो गई तो बोल गांव देना झांसी की रानी की आ एक गई। लड़की एक हाँ चूल पोते वाली नहीं। दर्द भरी कहानी और हिंदी लड़का को हो गया तो पढ़ने घर फूके वाला आई के गई। लिए हाँ, धन्यवाद। हाँ घर ठुमके वाला। हाँ, फिर घर पूरा फूक देता लड़का। हाँ? लड़की की वजह से कभी घर खराब हुआ नहीं हुआ, और लड़का बर्बाद आपको कर ये देता घर। कहानी अगर कुछ कैसी अच्छा पढ़ लगी ले, कुछ कर ले तो ठीक है, नीचे नहीं तो फूक दिया घर। कमेंट यही करके बात बा हमें कि जरूर उधर हुआ नहीं बताइएगा। करिए।
हाँ तो क्यों कुछ नहीं करा, क्यों चोर नहीं करा मैंने। अगर यही हुआ था ना, आपको ये कहानी यही नहीं करा। पसंद सब लड़के आई भैया देखा ये हाँ अपने यहाँ तो देहात का बतिए बस तो शहरों में देखत होगा। हाँ अपने यार जो दोस्तों ऐसे के लड़की साथ को बोलते हैं ना जरूर चूल पोते वाली आने शेयर के बाद में इस करिएगा दुनिया में, वो और फिर डबल ऐसे ही स्टैंडर्ड वाले प्यारी बुड्ढे हैं। ऐसे थोड़ी कहानियाँ बोलते हैं सुनने माई, तो के तुम बता ही लिए दियो, ऐसे ना ही बोलो। हमारे बहुत YouTube भारी चैनल लगी। पिछले पे साल जब हम शादी में आए थे ना, तो ये इन्हीं की बेटी थी, धन्यवाद। उनकी शादी में हम गए थे। तो वो देखो पापा क्यों रुला रहे हो उसको, वो रोती है आपको थैंक यू देख के। फॉर वाचिंग माय वीडियो। नहीं ना पापा, मैं आपका गला साफ हो रहा उसका। आंसू महाराज और आप देख रहे थे हमारी मम्मी बोलो ना पापा को। दर्द भरी एक स्टोरी। नहीं पापा रख दो ना, मैं भी ऐसे रोती थी क्या पापा? फिर पापा से ना सब बहुत डरते हैं, देखो देखो कितना डर रही हो पापा से। दादाजी हो आप उसके। नहीं माई बोला, बताओ ना, और क्या बोलते हैं यहाँ के बुड्ढे बाड्ढे लोग? अब यहाँ के बुढ़े वह बोले थे और पानी दे है लड़की, हाँ लड़के पानी नहीं देते, लड़के पानी भी नहीं देते। तब दिया है पानी वो और फिर है उधर जो ही है। तो जब लड़के पानी भी नहीं देते और फिर बुड्ढे ढोल नगाड़े क्यों बजाते लड़का पैदा होने पे? अरे मैं खुशी रहा था कि हमारे घर का वारिस आई।